अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। टेक्नोलॉजिस्ट चैनल की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एथिकल हैकिंग का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर के अंदर हम जनाब सीखेंगे कि यूज़र्स और हमारे पास फाइल्स परमिशन लिनक्स के अंदर किस तरह से लगाई जाती हैं और उनका इस्तेमाल हैकिंग के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जी यूज़र्स, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में बात की थी कि लिनक्स की बेसिक कमांड्स हमारे पास जो हैं वो कितनी किस्म की हैं, और इसके अलावा हमने लिनक्स की जो हमारे पास फाइल सिस्टम लिनक्स में यूज़ होता है उसकी बात की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने यूज़र्स और उससे रिलेटेड परमिशंस के बारे में जानना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक कमांड बताई थी। स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कमांड जो थी वो ls-la ये कमांड लिस्ट को शो करने के लिए हमने देखी थी कि लिस्ट की हमारे पास एक कमांड है और उसकी फर्दर हमने -la यानी कि लॉन्ग और a फॉर ऑल डिटेल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग और ऑल डिटेल, यानी कि हमें लिस्ट भी चाहिए और इसके अलावा उसकी सारी की सारी लिस्ट की जिस भी लोकेशन के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो लोकेशन हमें किस तरह से किस कमांड के ज़रिए पता लगती थी? pwd की कमांड के ज़रिए। तो pwd की कमांड हमें बता देती थी कि इस वक्त हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसका पाथ हमारे पास क्या है। तो इसे मैं दोबारा से क्लियर किए देता हूँ। ls-la जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये फर्दर डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ये यहाँ पे देखें आपके पास कुछ यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर है और कुछ चीज़ें यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर हैं। ब्लू कलर की चीज़ों का क्या मतलब है? ब्लू कलर की चीज़ों का मतलब ये है कि ये एक डायरेक्टरी है, और आपके पास जो ग्रीन में आ रही हैं ये हमारे पास क्या शो कर रही हैं कि ये हमारे पास एक फाइल्स हैं। अगर आपको मज़ीद कलर्स से पता नहीं लग रहा तो आपने यहाँ पे आ जाना है। ये स्टार्ट के अंदर देखें, एक ये आपके पास एक ये जम्बलिंग किस्म के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे स्टार्ट में देखें डी है। जब आपके स्टार्ट में पहला यहाँ पे जो आपके पास करैक्टर है वो डी आएगा, उसका मतलब है कि दिस इज द डायरेक्टरी। ये यहाँ पे आपके पास डी जो है डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे यहाँ पे RWX क्या चीज़ है अभी हम देखते हैं इसको भी। इसके अलावा जब आपके पास स्टार्ट के अंदर डैश आ रहा होगा तो ये आपका शो कर रहा होगा कि ये एक फाइल है। .bash के नाम की एक ये हमारे पास क्या है, ये फाइल है। अगर स्टार्ट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, एक डैश आ रहा है, एक हाइफन का सिंबल आ रहा है, तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि वो हमारे पास क्या है, एक फाइल है। जबकि डी शो कर रहा है कि वो एक डायरेक्टरी है। अब आगे ये जो जम्बलिंग वर्ड दिए गए हैं RWX और फिर R फिर डैश X R डैश X, इसका क्या मतलब है और ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो चलिए समझते हैं। हमारे पास ये जो RWX फर्स्ट पोर्शन में RWX दिया गया है, इसका मतलब है रीड, R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। इसी तरह से दूसरे ब्लॉक के अंदर भी यहाँ पे ये 3 ब्लॉक होंगे, यानी कि 3 ब्लॉक यहाँ पे आप देखेंगे। RWX फिर दिया गया R-X यानी कि W मिसिंग है, फिर आगे R-X फिर W मिसिंग है। R फॉर मैंने जैसे आपको बताया रीड के लिए हम यूज करते हैं, रीड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं R, राइट के लिए क्या यूज कर रहे हैं जी हम W। इसी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी चीज अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, X यूज कर रहे हैं, याद रहेगा। अब आ जाते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं जी परमिशंस जो हमारे पास या वो डायरेक्टरी के ऊपर लगने वाली परमिशंस हैं। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट आया वो डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई हो रही है या फिर वो फाइल के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो कौन कौन सी है और वो किस तरह की है।
तो हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट ये 3 किस्म की हमारे पास परमिशन होती है और हमेशा 3 ब्लॉक्स के अंदर लगती हैं। ब्लॉक्स कौन कौन से? सबसे पहला ब्लॉक यहां पे जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास इस फाइल के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग द ऑनर ऑफ द फाइल। सेकंड ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ द फाइल को, कि ये जो फाइल है इसका जो ग्रुप है उसके ऊपर कौन कौन सी परमिशन अप्लाई होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हमारे पास क्या है? सेकंड ब्लॉक है। थर्ड ब्लॉक जो है आपके अदर्स जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यहां पे यूज होता है। अदर्स यूजर जो कि ना हमारे ऑनर हैं फाइल के और ना ही हमारे ग्रुप का पार्ट है, बल्कि इसके अलावा जितने भी आपके सिस्टम के अंदर या फिर एक्सटर्नल जो आपके यूजर होंगे किसी और सिस्टम के, तो वो हमारे पास अदर्स का पार्ट हुआ करते हैं। तो याद रहेगा 3 किस्म की हमारे पास परमिशन है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और 3 किस्म के ही ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज फॉर ऑनर, सेकंड ब्लॉक इज फॉर द ग्रुप एंड द थर्ड ब्लॉक इज फॉर द अदर्स टाइप ऑफ यूजर्स। ठीक हो गया जी। अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से हम यहां पे एक फाइल बनाते हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह से साथ साथ काम करना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी, यहां पे उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देते हैं और फाइल का नाम रख देते हैं जी हम hello.txt। ये हम कहां पे बना रहे हैं? जिस लोकेशन पे अभी हम इस वक्त मौजूद थे वहीं पे ये फाइल बनेगी। अब दोबारा से अगर हम उसी तरह से ls-la करें तो ये फाइल हमारे पास बन के आपके सामने आ गई है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो ये वाली हमने एक फाइल बनाई है। अब देखें, क्योंकि ये एक फाइल हमने बनाई है इसलिए इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है? डैश। आगे जो इसको परमिशन हासिल है बाय डिफॉल्ट वो कौन सी है? रीड राइट, और आगे एग्जीक्यूट की जगह डैश लगा हुआ है, यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन ऑनर को नहीं है। इसके अलावा ग्रुप को कौन कौन सी परमिशन है? ओनली रीड की परमिशन है। इसी तरह अदर्स यूजर जो हैं उनको भी जस्ट रीड करने की परमिशन हासिल है इस फाइल पे जो कि हमने बनाई है। अब आ जाता है कि हमारे पास परमिशंस जो हैं हम इसकी किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमें जब जरूरत होगी, हमने जो स्क्रिप्ट बनाने होंगे हैकिंग के अंदर, जितने भी स्क्रिप्ट यूज होंगे या कोई भी फाइल आप नेट से डाउनलोड करते हो किसी स्क्रिप्ट की, ठीक है, तो आपको उसे सबसे पहली बात तो फुल परमिशन देनी होगी, अदरवाइज वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो किस तरह से लिनक्स के अंदर परमिशन चेंज होती है, अभी मैं इसको एक दफ़ा क्लियर किए देता हूँ। यहाँ पे जनाब आपने जो कमांड यूज करनी है वो क्या होगी? chmod, यानी कि हम मॉड को चेंज करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं किसी भी फाइल के अंदर, या वो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो सकती है। तो एक वे ये है कि आप यहाँ पे प्लस, यानी कि प्लस जो है सिंबल एक सिंटैक्स का पार्ट है, आप जो भी परमिशन देना चाहते हैं रीड राइट या एग्जीक्यूट की, या सिर्फ आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं किस फाइल के ऊपर? वो जो आपकी फाइल आपने बनाई hello.txt के नाम की, इस फाइल के ऊपर आप सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं। एक वे ये है, आप इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा वे ये है कि हमारे पास, हमने कहा कि रीड राइट और एग्जीक्यूट, हम मैथमेटिकली भी इस काम को कर सकते हैं, और लिनक्स के अंदर ज्यादातर जो प्रेफर वे है वो हमारे पास क्या है कि आप मैथमेटिकली इस काम को करें। तो रीड को हम जो नंबर असाइन करते हैं वो 4 होता है, राइट को जो नंबर हम असाइन करते हैं वो 2 होता है, और इसी तरह से एग्जीक्यूट को जो हम नंबर असाइन करते हैं वो हमारे पास 1 होता है। ये टोटल हमारे पास अगर आप इसको काउंट करें तो किसके इक्वल आता है? 7 के। 4 सम प्लस 2 प्लस 1 आपके पास क्या है? 7। तो अगर हमें किसी भी फाइल के ऊपर या किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर फुल परमिशन देनी हो तो हम क्या टाइप कर सकते हैं कि 7 परमिशन। 7 का मतलब है कि उसको रीड की परमिशन भी हासिल होगी, राइट की परमिशन भी हासिल होगी, और एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी हासिल होगी। तो अब हम परमिशन देते हैं मैथमेटिकली, तो हम क्या देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हासिल हो, इसी तरह से जो ग्रुप है उसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हासिल हो, और इसी तरह से जो हमारे अदर यूजर हैं उनको भी रीड राइट की परमिशन हासिल हो। तो आगे हम क्या देते हैं? फाइल का
नाम जो हमारी फाइल का नाम हमने रखा था। तो फाइल का नाम हमारे पास चेक कर लेता हूं, हमने क्या रखा था, ls-la। फाइल का नाम है जी हमारा h, यहां पे दोबारा chmod 777, यानी कि हम फुल परमिशन दे रहे हैं। और हेलो, क्या फाइल है जी हमारी, हेलो डॉट टेक्स्ट के नाम की जो फाइल है इसके ऊपर देखें जी। अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं हुआ, कोई सिंटैक्स एरर वगैरह, तो उसका मतलब है कि आपकी परमिशन अप्लाई हो चुकी है। अब दोबारा से अगर हम ls करके देखें, ls-la, तो आप देखेंगे कि परमिशन हमारे पास उस फाइल की चेंज हो चुकी है और ये फाइल बोल्ड के अंदर ग्रीन हो चुकी है, यानी कि इसको फुल परमिशन हासिल है। ये देखें, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, ऑनर जो है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि 7। ग्रुप जो है वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि 7। और इसी तरह से जो अदर्स हैं वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि 7। इसी तरह से जब भी आपने कोई फाइल, कोई स्क्रिप्ट जो है हैकिंग पर्पस के लिए डाउनलोड करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी परमिशन को चेंज करना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट उसकी परमिशंस नहीं अप्लाई हुई तो आपने सबसे पहले उसकी परमिशंस आपको समझ आनी चाहिए कि आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फुल परमिशन देनी होगी। आइदर आप उसके लिए सिंबॉलिकली वे यूज कर सकते हैं या फिर मैथमेटिकली उसको दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो थी परमिशंस। अब आ जाते हैं जी हमारे पास लिनक्स के अंदर जो यूजर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो लिनक्स के अंदर कोई भी जो नया यूजर बनाने के लिए हमारे पास आपको कमांड टाइप करनी होगी ऐड यूजर की। ठीक है, ऐड यूजर, आगे आप उस यूजर को, जिसका आप यूजर जो बनाना चाहते हैं उसका आप नाम देंगे जी। तो हम जनाब एक यूजर बना देते हैं अली के नाम से। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। देखें, याद रखें, लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर विदाउट पासवर्ड जो है वो लॉगिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका पासवर्ड जो भी आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो पासवर्ड आपने यहां पे लिखना है। बाय डिफॉल्ट एंटर 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 आप करते रहें और ये आपका जनाब अप्लाई हो गया, यानी कि हमारा जो यूज़र है अली वो इस वक्त बन चुका है। अब हमें कैसे पता लगा कि अली जो यूज़र है हमारा वो बन चुका है? हमें अगर इसकी सेटिंग्स की फाइल देखनी है, यानी कि अली से रिलेटेड जो हमारे पास लिनक्स के अंदर जो फाइल होती है वो कौन सी है, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, ETC की डायरेक्टरी में जो हमारा पार्ट है फाइल सिस्टम का। लास्ट लेक्चर में जो फाइल सिस्टम हमने नेविगेट करना देखा था, तो ETC में हमने कहा था कि ETC जो डायरेक्टरी है यहाँ पे तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस की जितनी भी स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, वो सारी की सारी ETC की डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे एक फाइल है जी जिसका नाम है पासवर्ड के नाम से ETC डायरेक्टरी के अंदर। हम डायरेक्टली वहाँ पे जा नहीं रहे, आप CD करके ETC के अंदर जा भी सकते हैं। तो कैट ETC पासवर्ड की फाइल हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट के अंदर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये अली जो है आपका यूजर यहाँ पे बन चुका है और इसकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी है वो हमारे पास क्या है, होम डायरेक्टरी के नाम से। तो इसी तरह से हमारे पास इसका जो हमारे पास पासवर्ड है उसकी जो फाइल है हमारे पास वो भी ETC डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद है, लेकिन उसका जो नाम है हमारे पास वो क्या है, शैडो की फाइल है जी। यहाँ पे लास्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कि अली और अली से रिलेटेड ये यहाँ पे एक बहुत लंबी सी आपको स्ट्रिंग नजर आ रही होगी। दिस इज द हैश ऑफ द पासवर्ड ऑफ द अली। ये हैश फाइल है, ये हैश पासवर्ड की जो फाइल है जो हम आगे जाके इसको क्रैक करना भी सीखेंगे कि हैश कैट टूल है लिनक्स के अंदर मौजूद, काली लिनक्स के अंदर एक बिल्ट इन टूल मौजूद है हैश कैट के नाम से। उसके अंदर इसकी हैशेस को हम डिक्रिप्ट करके जो पासवर्ड हमने अप्लाई किया था उसको हम प्लेन टेक्स्ट के अंदर हासिल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डिफरेंट जो पासवर्ड क्रैकिंग जब हम पढ़ेंगे तो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर हम इसको यूज़ भी करेंगे कि किस तरह से पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हैश फाइल जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी और उससे हैशेस, उसके जो हैशेस हैं वो हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, शैडो की फाइल के अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं, और जबकि हमारे पास पासवर्ड के नाम की जो फाइल है ETC के अंदर ये उल्ट है, थोड़ा सा आपने याद रखना है इसे।
तो वहां पे हमारे पास क्या स्टोर है जी, उसके यूजर से रिलेटेड जो उसकी नेमिंग पॉलिसी है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास होम डायरेक्टरी है यूजर की, वो मौजूद है। अब हम चलते हैं, हम लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा जो यूजर हमने बनाया था वो लॉगिन भी हो पाता है। लॉगिन करने के लिए जो कमांड आप यूज करेंगे वो होगी जी आपकी SU। लॉगिन करने के लिए जो कमांड आप यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, SU, स्विच यूजर अली। ठीक है, तो जैसे ही आपने स्विच यूजर स्पेस अली कहा तो हमारे पास देखें यहां पे डॉलर साइन आ चुका है। हैश साइन जो है रिप्रेजेंट करता है रूट को, जबकि डॉलर साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये रूट यूजर नहीं है बल्कि कोई और यूजर है। अब हम अली यूजर के ऊपर आ चुके हैं। दोबारा से अगर हमें रूट के पास जाना है तो स्विच यूजर हम क्या करेंगे, रूट। तो अब हमसे रूट का पासवर्ड मांगेगा क्योंकि अली जो है वो जाना चाहता है, रूट को लॉगिन करना चाहता है, जबकि रूट को अली को लॉगिन करने के लिए अली का पासवर्ड नहीं देना क्योंकि रूट ने ही अली को बनाया है। ठीक है, रूट ही सारे यूजर्स क्रिएट करता है, रूट ही सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जो है वो उनको डील कर सकता है, जबकि हमारा जो ऑर्डिनरी यूजर रूट बनाएगा उसके पास बिल्कुल एक महदूद हद तक परमिशंस हुआ करती हैं, तो उसको एक खास लिमिट के अंदर परमिशंस हासिल हैं। तो रूट जो है हमारे पास उसको फुल परमिशन हासिल है, जबकि अली को एक लिमिट के अंदर परमिशंस हासिल हैं। तो इसके अगर मैं आपको दोबारा से अली को लॉगिन करके दिखाऊं, ये दोबारा अली आ गया, और अली अगर चेंज करना चाहता है रूट का पासवर्ड, अगर अली चेंज करना है, देखते हैं क्या परमिशन है। ये देखें अभी वो कह रहा है कि यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई द पासवर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द रूट, यानी कि अली जो है वो रूट का पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज अली इज द स्टैंडर्ड यूजर। ये एक नॉर्मल हमारे पास यूजर है जिसको क्रिएट किया हमारे रूट यूजर ने। तो अगर मैं इसे कहूं कि जनाब आप ऐसा करो सुपर यूजर डू, यानी कि हमारे पास एक फाइल होती है लिनक्स के अंदर जिसे हम सुडोर फाइल्स कहते हैं, सुपर यूजर्स की फाइल होती है। अगर हम इस अली का नाम इस यूजर की फाइल के अंदर डाल दें और उसके बाद अली को बता दें कि जनाब रूट का पासवर्ड ये है, तो तब ये काम ये कर सकता है। अब अगर हम सुडो और इसको कहें पासवर्ड चेंज करें जी रूट का, तो देखें आपको वो क्या कहेगा। वो कहता है कि वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर फ्रॉम द लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको कोई लेक्चर वगैरह दिया है कि आप एक खास परमिशंस यूज कर रहे हैं जो आपको उसने बड़े सेलेक्टिवली आप पे ट्रस्ट करके आपको रूट का पासवर्ड बताया है। इट यूजली बॉयल डाउन टू दीज 3 थिंग्स। अगर आपने इसका बिला जनाब गैर जरूरी इस्तेमाल किया तो इससे क्या क्या हो सकता है। वो कहता है रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द अदर, इससे प्राइवेसी जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए आपने रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की प्राइवेसी की। थिंक बिफोर यू टाइप, कोई भी ऐसा काम करने पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो एक दफ़ा दोबारा से सोच लो भाई, आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो किसका, रूट का। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास पावर्स आ जाती हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब आपको कोई ओहदा मिल जाता है, जब आपको कोई भी डेजिग्नेशन किसी की तरफ से मिल जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उन पावर्स का इस्तेमाल जो है वो जनाब कोई भी काम करने के लिए उसका बिला ज़रूरी इस्तेमाल करते रहना है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी पावर्स आपको मिली हैं उसका इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा वो वार्न कर रहा है, तो हमें क्योंकि चेंज नहीं करना, तो मैंने जस्ट आपको ये दिखाना था। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करने चले, मैं आपको एक दफ़ा सेम वही पासवर्ड, तो वो कह रहा है कि अली इज़ नॉट इन द सुडोर फाइल, द इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। पासवर्ड तो चेंज हो गया लेकिन सुडोर की फाइल्स के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया कि सुडोर की फाइल होती है जिसके अंदर सारे सुपर यूज़र जिनको आप ट्रस्ट करके इस फाइल के अंदर जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप इसके ट्रस्टी नहीं बनते। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वो कहता है मैंने रिपोर्ट कर लिया है। अब ये लॉग फाइल के अंदर रूट जब इसको चेक करेगा तो उसको बताएगा कि अली ने आपका जो पासवर्ड है वो चेंज किया था। इस वक्त हमारा रूट का पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो दोबारा हम रूट पे चलते हैं जी। तो रूट पे जाने के लिए रूट का पासवर्ड जो हमने न्यू टाइप किया था और हम दोबारा से रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। तो इस जो आज का हमारा लेक्चर था इसमें हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर के अंदर हमने जाना
कि यूज़र किस तरह से बनते हैं और किसी भी किस्म की जो हमारे पास फाइल्स होती हैं या डायरेक्टरीज होती हैं उसके ऊपर परमिशन से क्या मुराद है, जिसमें हमने रीड राइट एग्जीक्यूट को देखा, और हमारे पास फाइल का ऑनर, ग्रुप ऑनर और इसी तरह से अदर्स जो हमारे पास होती हैं परमिशन वो किस तरह से अप्लाई होती हैं, और किसी भी फाइल की परमिशंस को आपने चेंज करना हो तो वो किस तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जनाब बात करेंगे नेटवर्क्स की हमारे पास लिनक्स के अंदर कौन कौन सी कमांड है, और फर्दर हम प्रोसीड करेंगे स्क्रिप्टिंग की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता हम किसकी तरफ जा रहे हैं लिनक्स के अंदर, हम स्क्रिप्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम अपना स्क्रिप्ट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना और अपना चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।